तीन तलाक। एक बात स्पष्ट अपने दिमाग में कर लीजिए कि जो ये कानून बना है, ये कानून तलाक को नहीं रोकता, ये रोक रहा है तुरंत फुरत तलाक को। तीन तलाक जो है इंस्टेंट तलाक, राइट, उसको रोक रहा है, तलाक को नहीं रोक। तलाक को दुनिया में कोई तरीका नहीं है कि रोका जा सके। तलाक के बारे में तो सिर्फ इतना ही होता है, कानून का दृष्टिकोण एक ही होता है कि अगर किसी वक्ती तौर से गुस्से के कारण, कोई भावना में आके, आवेश में आके अगर परिवार टूट रहा है तो उसको टूटने से बचाना चाहिए। बिल्कुल सही। तमाम दुनिया में जितने आधुनिक कानून हैं वो सब इसी उनके पीछे फिलॉसफी यही है। जब मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा होता है, अदालत में जाते हैं तो अदालत उनसे कहती है 6 महीने बाद आइए, लौट के जाइए, 6 महीने साथ रहिए, 6 महीने बाद आइए लौट के, तब गौर करेंगे आपकी पीली पर। क्यों? इस 6 महीने टाइम देते हैं, हाँ, रिकन्सिलेशन का एक टाइम। साल भर में मानिए अभी गर्मी है तो जब बारिश की पहली बूंद आती है तो हमें बताती है कि गर्मी हमेशा नहीं रहती। सही बात है। कुरान आज से 1436 साल पहले वो आखिरी हद तक गया है परिवार को बचाने के लिए। कुरान, ध्यान रखिएगा, कुरान धर्म ग्रंथ है, कुरान कानून की किताब नहीं। कुरान तो इशारों में, किनायों में बात करता है, जिसे कहते हैं ना पैरेबल्स, एग्जाम्पल्स। वयद्रिबुल्लाहुल अमसाल, अल्लाह ताला मिसालें दे के बयान कर, डायरेक्ट नहीं बयान करता है चीज़ों को। आमतौर से धर्म ग्रंथ डायरेक्ट नहीं बयान करते, वो इशारा करते हैं कि भाई आप इस रास्ते चलें, आमतौर से, राइट। लेकिन ये एक मामला ऐसा है तीन तलाक का, ये तलाक का, तीन तलाक नहीं, तलाक का, ये एक मामला इस पर ऐसा है जिस पे कुरान विस्तार में गया। अगर तुम्हें इस बात का भय है कि तुम्हारे बीच में रिश्ता नहीं चल सकता, नाफरमानी है, तो पहले समझाओ, फिर अलग बिस्तर पे सो, फिर मिसालें दे के समझाओ कि जिनकी अलहदगी हुई है उनके बच्चों पर, उनके परिवारों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। अब इसमें कितना टाइम लगेगा जरा मुझे बताइए। कम से कम 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना हाँ, लगेगा। बिल्कुल लगेगा। 3 स्टेप लेने, तो 15-20 दिन तो लगेगा। बिल्कुल। अब जब ये तीनों स्टेप फेल हो जाएं तो फिर कुरान कह रहा है, अब क्या कह रहा है कुरान? एक आदमी महिला के परिवार से लो और एक आदमी पुरुष के परिवार से लो, वो दोनों बैठ के मध्यस्थता करने की कोशिश करें, राइट। सेकंड स्टेप। इस मध्यस्थता में 15-20 दिन, 25 दिन बिल्कुल लगेंगे या नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। हो गया, हाँ। कम से कम महीना, 1.5 महीना हो गया। अब ये भी फेल हो गए, तो अब कुरान कह रहा है कि भाई अब 4 ऐसे स्टेप उठा लिए जो संभव थे और ये दोनों रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं। अब इनको साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो अब क्या कह रहा है? अब तुम तलाक दे सकते हो, लेकिन ये फौरन अलग नहीं होगी तुमसे। जैसे अदालत कहती है 6 महीने बाद आओ, अभी तुम्हें 3 महीने उसी तरह साथ रहना होगा जिस तरह पहले साथ रहते थे। और अगर उस 3 महीने के बीच में तुम दोनों ने शारीरिक तौर पे दूरी बना के रखी, फिर यह माना जाएगा कि अब तुम वाकई साथ नहीं रह सकते। लेकिन उसी बिस्तर पर सोना होगा। मतलब बिस्तर लफ्ज नहीं आया कुरान, कहा जिस तरह पहले रह रहे थे। पहले अलग कमरों में तो नहीं सो रहे थे। बिल्कुल। अगर उसी तरह रहना है जिस तरह पहले रह रहे थे तो उसी कमरे में रहना है, उसी बिस्तर पर सोना है। अब अगर ये हो जाएगा तो और अब अगर 3 महीने भी पूरे हो गए फिर भी अलग हो गए, फिर तो भी नहीं, अभी भी उन्हें हक हासिल। अच्छा, अभी भी एक भी है, अभी भी हक हासिल है कि वो दोबारा निकाह कर सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन साथ में कुरान क्या कहता है? अत-तलाक़ु मर्रतान। ये पूरा प्रोसेस जो है ये जीवन में केवल 2 बार हो सकता है। ये नहीं तुम हंसी मजाक बना लो, हर साल तुमने तलाक दी, हर साल ये सारे प्रोसेस हुए, फिर तुम मिल गए। ये 2 बार है जीवन में, तीसरी बार नहीं। ये कहता है कुरान। इन्होंने प्रोसीजर को, जो 2 बार की बात है, इन्होंने उसके उच्चारण को कह दिया कि 3 बार नहीं। प्रोसीजर को, उच्चारण से प्रोसीजर को बदल दिया। ओह माय गॉड। कुरान पूरा प्रोसीजर बयान करके कह रहा है। और फिर ध्यान रखना, अत-तलाक़ु मर्रतान, ये ऑप्शन सिर्फ तुम्हें 2 बार अवेलेबल है होल लाइफ में। होल लाइफ में।
इन्होंने उच्चारण कर दिया। अब आपकी ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा अगर मैं एक अखबारों में छपी हुई पिछले हफ्ते की एक रिपोर्ट आपको बता दूं, और आप चाहें तो उसको जाके निकलवा लीजिएगा। मुझे ये याद नहीं है किस अखबार में छपा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में जहां इन लोगों की कायम की हुई शरई अदालतें हैं, उसमें छपा है, उनके बारे में छपा है। उनके बारे में छपा है कि जिस दिन से ये कानून आया, ऑर्डिनेंस के जरिए आया ना, अभी पार्लियामेंट पास नहीं, लेकिन ऑर्डिनेंस आ गया है। बल्कि इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने और लोकसभा में वो बिल आने में, जिसमें 3 तलाक को पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया, आप चूंकि पनिशेबल की बात कर रहे हैं, इसमें तकरीबन 2.5 महीने का फर्क है। उस 2.5 महीने में अब जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 229 3 तलाक के केस हुए 229 2.5 महीने में। और जिस दिन से ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बना उस दिन से अब तक कितने केस हुए? 0। एक केस नहीं, एक केस भी नहीं। अब ये अखबार में रिपोर्ट छपी है पिछले हफ्ते कि जो शरई अदालतें यूपी में बनाई हुई हैं उसमें पिछले 8 महीने से कोई केस ही नहीं आ रहा। तो अब जज साहब क्या करें? अपनी अदालत को, अपने बस्ते को बांधें और घर चले जाएं? मैंने आपको पहले ही बताया था, 3 तलाक के लिए ये लोग लड़ रहे हैं क्योंकि इनके जो बिजनेस हैं वो बंद हो जाएंगे। आप फतवे की किसी वेबसाइट पर चले जाइए, 90% से ज्यादा फतवे पूछे जाते हैं उन समस्याओं को लेकर जो 3 तलाक देने के नतीजे में पैदा होती। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में कहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह कानून तलाक को नहीं रोक रहा है, तलाक मजबूरी का सौदा है, हंसी मजाक का नहीं। परिवार को हंसी मजाक में नहीं तोड़ा जाता है। तो सुप्रीम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने एफिडेविट में कहा है 3 तलाक गुनाह है। गुनाह किसे कहते हैं? पाप पनिशेबल, हराम, पनिशेबल हो गया। कहते हैं ये भी पनिशेबल, बंदित, हाँ, हराम, जैसे शराब हराम, हाँ बिल्कुल, झूठ बोलना हराम, ये भी ये पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है अपने एफिडेविट। 3 तलाक बिदअत है। बिदअत किसे कहते हैं? इनोवेशन, नई चीज दाखिल करना जो ओरिजिनल स्कीम का हिस्सा ना हो। तलाक सिविल मैटर है। 3 तलाक चूंकि हराम है, चूंकि गुनाह है, चूंकि बिदअत है, इसलिए 3 तलाक सिविल मैटर नहीं है। इसको पहले दिन से क्रिमिनल एक्ट माना गया है। हजरत उमर जिन्होंने इसको लागू किया था, 3 तलाक देने वाले को 40 कौड़े लगवाते थे। ध्यान रखिएगा, उस वक्त जेलें नहीं होती थी। अगर जेलें होती तो शायद जेल में डालते। और आज की तारीख में अगर आप 40 कौड़े वो वाले लगवा दीजिए जो तब तो आदमी बचेगा ही नहीं, आदमी मर जाएगा, बचेगा नहीं। और यहां तो कितना सबने विपक्ष में शोर मचाया, ये मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण देने के लिए नहीं है, ये तो मुस्लिम पुरुषों को परेशान करने के लिए। जरा एक केस बता दीजिए 8 महीने में कोई किसी को एक भी केस नहीं है। जब 3 तलाक ही नहीं हो रही तो परेशान कोई किसको क्या कर देगा? तो इसका मतलब है कि ये, इसका मतलब सीधा सा है कि इस इशू इन्हें इसको कुछ लोगों के लिए तो ये रोजी रोटी का मसला है, उनकी अदालतें बंद हो जाएंगी, और कुछ लोगों के लिए ये वोट बैंक बनाने का मसला है।